भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का तीसरा दिन है। हवा में धूल और खून की महक है। चारों तरफ से शंखों की आवाजें गूंज रही हैं, जो दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही हैं। और इसी महाविनाश के बीच एक ऐसा पल आने वाला था जो इस युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि असली लड़ाई हथियारों से मैदान पर नहीं, बल्कि एक योद्धा के दिल और दिमाग में लड़ी जा रही थी। ये कहानी उसी द्वंद्व की है जब कर्तव्य की तलवार करुणा की ढाल से टकराती है। तो इस कहानी के हीरो हैं अर्जुन, वो महान योद्धा जो उस पल अपने रथ पर जैसे शस्त्रहीन होकर खड़े थे। उनकी नजरें सामने वाली सेना पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान पर टिकी थी जिन्हें वो कभी अपना दुश्मन सोच भी नहीं सकते थे। सामने थे उनके पितामह भीष्म। देखिए, भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो तो हस्तिनापुर की नींव थे। कितनी ही पीढ़ियों के गुरु थे, धर्म का जीता जागता स्वरूप थे। और यही वो सच्चाई थी जो अर्जुन के हाथों को अपने ही गांडीव पर कंपा रही थी। यहां अर्जुन के अंदर का युद्ध साफ दिखता है। एक तरफ उनका योद्धा धर्म चिल्ला रहा था कि भीष्म को रोके बिना ये जंग नहीं जीती जा सकती, तो दूसरी तरफ उनका दिल कांप रहा था कि भाई जिन हाथों ने अपने गुरु से धनुष चलाना सीखा, वही हाथ आज उन पर बाण कैसे चलाएं। और बस यही एक सवाल था जिसने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या धर्म इतना कठोर हो सकता है कि वो अपने गुरु की ही हत्या का आदेश दे दे। ये एक ऐसा नैतिक चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। और उसी उथल पुथल के बीच मैदान में एक और शख्स था, कृष्ण। बिल्कुल शांत, स्थिर, कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी वो खामोशी शब्दों के किसी भी सागर से ज्यादा गहरी थी। और उसी में अर्जुन के लिए जवाब छिपा था। कृष्ण ये सब देख पा रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन व्यक्तिगत स्नेह और मोह के बंधनों में जकड़े हुए हैं, और एक लीडर जब तक भावनाओं के इस बोझ से आजाद नहीं होता, तब तक वो बड़े लक्ष्य के लिए सही फैसला नहीं ले सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि उस दिन के आखिर में हुआ क्या, क्योंकि तीसरे दिन की लड़ाई का असली नतीजा हथियारों से नहीं, बल्कि सोच की स्पष्टता से निकला। मैदान पर उस दिन न कोई जीता न कोई हारा, सेनाएं जहां की तहां खड़ी रहीं, लेकिन अर्जुन के मन के कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। उन्हें वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता मिली थी जो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर थी। और यही थी वो समझ। अर्जुन को यह एहसास हो गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बाणों और भालों से नहीं जीता जाएगा। इसे जीतने के लिए मन की अटूट स्पष्टता और एक आंतरिक संतुलन की जरूरत थी। और ये घटना हमें लीडरशिप का वो गोल्डन रूल सिखाती है जो आज भी उतना ही सच है। सच्चा लीडर वो नहीं जो क्रूर हो, बल्कि वो है जो सही समय पर सबकी भलाई के लिए अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत रखता हो। तो इस पुरानी कहानी से चलिए उन कीमती सबकों को निकालते हैं जो आज भी किसी भी लीडर के लिए अनमोल हैं। पहला सबक, अर्जुन का उदाहरण हमें साफ साफ दिखाता है कि जब इमोशंस फैसलों पर हावी हो जाते हैं तो लीडरशिप कमजोर पड़ने लगती है और क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन ले लेता है। दूसरा सबक जुड़ा है कर्तव्य की सही परिभाषा से। सच्चा धर्म या कर्तव्य वही है जो पूरे समूह के हित में हो, समाज के हित में हो, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कितनी ही पीड़ा क्यों ना सहनी पड़े। और अंत में एक सवाल, एक कठोर फैसला जो बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है, और एक क्रूर फैसला जो सिर्फ तकलीफ देने के लिए लिया जाता है। इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहां होती है, इस पर सोचिएगा जरूर।